अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बच्चों को भी ठीक रखे, खुश रखे सबके साथ अपनी अपनी फैमिलियों में। तो मेरी वीडियो है मॉर्निंग की, फ्राइडे की, क्योंकि लाइफ भी इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि अब वाइटी बहुत मुश्किल लगना शुरू हो गया काम करना। तो कोशिश है फिर भी जो हम करें अच्छा ही करें। तो बच्चों को स्कूल छोड़ा, रूटीन बहुत बिजी थी मेरी इस दिन की भी। तो उसके बाद हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे घर के पास ही हाउसिंग स्कीम बन रही है। बहुत अच्छे घर बन रहे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और इतनी जल्दी में बन रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जिस तरह अपने पाकिस्तान में टाउन बनते हैं तो घर बनते हैं, वहाँ पे स्पेशल बाय करते हैं, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम हो रहा है। तो बहुत ही नाइस, अच्छे से और छोटे-छोटे से और कलरफुल से घर बन रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आप लोगों के लिए भी क्लिप लिया, क्योंकि कभी-कभी ज़रूरी नहीं हम हर वक़्त अपनी रूटीन को ही दिखाते रहें, हर वक़्त अपनी रूटीन में ही बिज़ी रहें। और मैं गई थी थोड़ा दूर शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जी बच्चे, अभी मैंने देखा 9 बजे तक स्कूल जा रहे हैं। सब स्कूलों के टाइम का फ़र्क है। हमारे यहाँ पे एरिया में बच्चे जो है वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। तो सबका अपना-अपना टाइम है। तो टाइम जो है वो तो वैसे ही भी भागता ही चला जा रहा है। तो आजकल तो वैसे ही समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, क्योंकि अ, एक काम का सोचिए तो दूसरा निकल आता है, उसको करते-करते दिन गुज़र जाता है। समझ नहीं आती टाइम आगे जा रहा है या टाइम पीछे जा रहा है। तो फर्स्ट हम गए यहाँ पे इस बेकरी में, ब्रेकफ़ास्ट करना था। हस्बैंड कह रहे थे बेकरी का कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो क्यों नहीं हम बेकरी में जाते हैं। तो यहाँ से देखें जी, लिया हमने। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे ये। इनको देख के ना दिल करता है उठा के खा लें। और ये जस्ट बने हुए हैं पेस्ट्री के। हम लेने गए थे, ज़्यादा तवज्जो थी फ्रेश करसांट, और इतने बड़े-बड़े करसांट कि 2 करसांट का 1 करसांट। कमाल ही हो गया भाई यहाँ तो। और बहुत बड़ी-बड़ी पेस्ट्री थी। मैंगो और पैशन फ्रूट में थी, और इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में थी। स्ट्रॉबेरी में, रेसबेरी में, इस तरह की फ्लेवरिंग में थी, लेकिन फ्लेवर बहुत नाइस था। हमने भी 2 ली। अब घर जाके देखते हैं, खाते हैं, फिर आपको भी दिखाऊंगी। और मैंने हस्बैंड से कहा मुझे छोटे वाले एजडा में ले जाएं, क्योंकि यूजुअली हम हर वक्त बड़े वाले एजडा में जाते हैं। तो मैं गई छोटे वाले एजडा में। अब यहाँ पे गई हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो चीज़ें, आपको पता है कि हर स्टोर में जब जाओगे ना, तो हर स्टोर की ना सेटिंग डिफरेंट होती है। तो इसकी भी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो मुझे ज़्यादातर चाहिए था कोल्स्लो, क्योंकि रोस्ट बनाना था। तो उसके साथ कोल्स्लो का जो टेस्ट होता है ना, बड़ा मज़े का होता है। चिप्स के साथ खाते हैं सब। तो जी मुझे कोल्स्लो ढूंढते हुए ना, पता नहीं मैंने 3-4 चीज़ें और भी उठा ली। अब पूरे एजडा में चक्कर लगा रही हूँ। छोटा सा तो एजडा था जिसमें फ्रूट था, सब्जियाँ थी और ये दही वगैरह था। फाइनली मुझे उनसे पूछना पड़ा कि वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया, जो बेकरी आप जहाँ से ब्रेड लेके आई हैं ना, उसकी बगल में पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि कभी-कभी हम चीज़ को वहीं पे छोड़ के तो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। और मैंने फिर यहाँ से ये देखें, मैंने अंडे भी लिए, क्योंकि देख-देख ना मुझे याद आ रहा था चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने अपनी मर्ज़ी से भी ले ली, जैसे कि ब्रेड ली और ब्रेड लेके वापस भी आ गई। और कोल्स्लो को वहाँ से मैंने उठाया नहीं, और इसलिए घूमते-फिरते अब यहाँ पे मैं कोल्स्लो ढूँढ रही थी। वैसे ये देखें, यहाँ नज़र नहीं आ रहा और टाइम ज़ाया। मैं कहती हूँ कभी-कभी ऐसा दिमाग घूमता है ना। फिर मैंने सोचा चलो दूध उठा लेती हूँ। अभी दूध घर में था, तो मैंने कहा चलो उठा लेती हूँ, आगे फ्राइडे वीकेंड आ रहा है तो ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ से मैंने ब्रेड ली और लेके तो मैं वापस मुड़ गई, तो कोल्स्लो को उधर छोड़ा। फिर उसने मुझे बताया कि वापस जाएँ उसी में। तो वहाँ सामने जो है ना वो रखा हुआ है कोल्स्लो। तो फिर मैं वापस आई और मैंने आके कोल्स्लो लिया। और ये है कि चलो थोड़ा-सा घूमा फिरा मैं, और यहाँ पे था कोल्स्लो बेकरी की बगल में। क्या बात है। और यहाँ पे देखिए कैसे अपनी जॉब में सुबह-सुबह ही बिज़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको टर्न करनी पड़ती हैं, टर्न नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पे मैंने फिर गलत बोल दिया, चेंज करनी पड़ती हैं। ओल्ड वाली निकाल के फ्रेश वाली रखनी पड़ती हैं। सुबह-सुबह कुछ ख़त्म होती हैं तो वो फ्रेश वाली रखनी पड़ती है। तो फाइनली जी ये 4-5 चीज़ें मैंने लेनी थी, जिसके लिए मुझे लगता है मैंने पता नहीं कितना टाइम ज़ाया किया, ख़ासकर कोल्स्लो ढूँढते हुए। और फिर चलते-चलते मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा आज फ्राइडे है, बच्चे मीठा माँगेंगे। शाम में कहेंगे आज फ्राइडे तो हम ज़रूर खाते हैं, तो चलो जी ये स्वीट भी ले लेते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए स्वीट ली, और यहाँ पे लगा हुआ था इतना बड़ा क्यू। अब क्यू में आपको पता है खड़ा होना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि काम तो कोई होता नहीं हमें। अब इंतज़ार के कर रहे हैं। मेरे आगे जो थे 6-7 बंदे, इतने ज़्यादा।
और अल्लाह की ऐसी कुदरत है कि आप जिस स्टोर में जाओगे ना वहाँ बहुत ही बिज़ी मिलेगा सारा, हर स्टोर में बिज़ी मिलेगा, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहा है आजकल। अल्लाह ताला माफ़ करे, जितनी महंगाई है उतना खरीदरी में भी ज़ोर चढ़ा हुआ है। और फिर जी चिकन चाहिए था, फिर चिकन की तरफ आई हूँ और इन्होंने देखे यहाँ पे कितनी अच्छी सी आजकल ना इन्होंने अपनी शॉप की बहुत अच्छी चेंजिंग कर दी है। और आगे इंशाल्लाह इनकी रमज़ान ऑफ़र आ रही है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी। और मुझे भी रमज़ान ऑफ़र में शॉपिंग करनी है, तो मैं भी वही वेट कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें रेडी करके फ्रीज़र में रखनी है, कुछ चीज़ें घर में मसाला जात वगैरह पीस के पाउडर बना के रखने हैं आगे रमज़ान के लिए, मुझे वो भी चाहिए। तो इंशाल्लाह आगे जो ऑफ़रें आ रही हैं उनमें जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए थे चिप्स, चिकन लिया और फिर आगे हम चिप्स की तरफ। अच्छा यकीन करें, फ्राइडे था, जुमे का टाइम हो रहा था और टाइम जो है ना हमारा यहीं पे अच्छा खासा गुजर गया। और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और ये था कि बस जल्दी से शॉपिंग करेंगे और निकल आएंगे। लेकिन हम एक शॉप में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए, चौथी में गए, हमने तो शॉप पे शॉप बदली। तो इसलिए ना हमारा ये हाल हो गया। 4 शॉप पे गए हम, तो तकरीबन भी टाइम जो है ना, तो टाइम जो था ना वो इतनी जल्दी जा रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जुमे का टाइम भी हो रहा था, फिर नमाज़ भी पढ़नी थी। हाँ, मेरी इतनी ज़्यादा क्लीनिंग का काम तो नहीं था, लेकिन जो मेन काम था ना वो डन कर लिया। और फाइनली घर आके हमने खाया ब्रेकफास्ट। लेकिन इतने बड़े बड़े थे ये पेस्ट्री, अच्छा इतनी सॉफ्ट थी, जस्ट इनके अंदर मीठा था और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट और उसके ऊपर आइसिंग थी। लेकिन फिर भी हमने हाफ ली के ओवर ना हो जाए। बहुत ही इसका टेस्ट जो था वो यमी सा था। फिर हस्बैंड चले गए जुमा पढ़ने के लिए, बस इतना ही टाइम मिला मुझे। और वो जब जुमा पढ़ने गए तो मैंने फिर अपनी नमाज़ अदा की, और क्लीनिंग जो है वो मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो नमाज से फ़ारग होते ही मुझे ये था कि जो कुशन वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं बस उनको सीधा करूँगी। और मैं सोच रही थी कि और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। और यूके में सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को सर्दी में। और आगे रमज़ान की भी टेंशन लगी हुई है, रमज़ान की भी तैयारियाँ करनी है, उसकी क्लीनिंग भी होने वाली है, और उसकी शॉपिंग भी, और चीज़ें भी कुछ रेडी करने वाली हैं। तो इसलिए ना बहुत कभी कभी टेंशन होती है कुछ चीज़ों की। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें बख्शे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि स्लोली स्लोली अपनी रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।